बिहार समेत पूरे देश में मुसलमानों की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के साथ साथ पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विभाजनकारी नीतियों की वजह से अल्पसंख्यकों के लिए उत्पन्न हुई गंभीर चुनौतियों पर विचार विमर्श के लिए 28 जून को पटना में एक बैठक का आयोजन किया गया। किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद की ओर से आयोजित इस बैठक में समाज के विभिन्न वर्गों और राजनीतिक दलों के नुमाइंदों ने शिरकत की। की आबादी इस मुल्क में 14.2% बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग ये महसूस करते हैं कि शायद 15 से ज्यादा है और बिहार में 18% के आसपास। हमारी लिटरेसी रेट 57% है, जबकि नेशनल 74 है। ग्रेजुएट 4% है वर्सेस 7% के। सिविल सर्विसेज में हमारी आबादी के हिसाब से 1/3 भी नहीं है, which is about 8%। रेलवे में 2.5%, बैंक में 3%, पब्लिक सेक्टर में 2.3%। लॉयर्स का जो तादाद है वो भी बहुत कम है। इसके अलावा सबसे जो पॉलिटिकल जो हमारा स्पेस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एवरेज बिहार में 24-25 एमएलए जीत के आया करते थे, लेकिन 2025 में उससे कबल 2020 में 19 एमएलए जीते और 25 में जो 6 महीना कबल हुआ था उसमें हमारी तादाद से भी 11 रह गई। तो इस पे भी हमें गौर करनी चाहिए। दूसरा ये देखा गया है कि ये डिस्पेंसेशन जो है, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का, क्योंकि यहाँ सरकार बदल गई है, तो माइनॉरिटीज के खिलाफ, खास करके मुसलमानों के खिलाफ केस बाजी दादी हो रही है। जो लिंचिंग हो रही है वो तो सब जानते हैं। जो परेशानियां बेइज्जती डेली बेसिस पे हो रही है, टैक्स हो रही है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो इसके अलावा मेरा ये मानना है कि इस तरह के हालात हर माइनॉरिटी के साथ दुनिया भर में कभी न कभी होता है और कई मरतबा रिपीट होता है 10 सालों में, 50 सालों में, 100 सालों में। तो यहाँ भी हो रहा है, वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हालात बेहतर होंगे। दूसरी बात ये है, जो मैं अभी हाल में आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, एक एमपी है जावेद अली साहब, समाजवादी पार्टी के। उनका सजेशन था कि हमारा जो इंटरेक्शन है हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनों से, वो चालू होना चाहिए। अगर हम लोग सब कोई 4-4 दोस्त गैर मुस्लिम बनाएंगे तो हमारे जो गलत फहमी हमारे बारे में फैलाई जाती है उससे लोगों को जानकारी मिलेगी हकीकत क्या है और माहौल बेहतर होगा। बैठक के बाद मोहम्मद जावेद ने कहा कि हालात को बेहतर बनाने के लिए बैठकों और राय मशवरों का दौर आगे भी जारी रहेगा। ये ऐसा है कि जो मौजूदा हालात है उसके बारे में सब लोग जानते हैं, तो इससे किस तरह से हालात बेहतर हो उस पर हम लोगों ने मिलकर चर्चा की, अपने अपने व्यूज रखे और जो सरकार के तरफ से जो ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जो सही नहीं है, तो उसको आवाम तक पहुंचाने का हम लोग को जिम्मा लेना होगा, है ना। गलत फहमियाँ दूर करनी होगी, भाईचारगी बढ़ानी होगी, और जिसमें हम लोग कमज़ोर हैं, चाहे एजुकेशन का मसला हो या जो जॉब्स का मसला हो, उस पर हम लोग को कोशिश करना है कि हालात बेहतर हो। यही सब कुछ मुद्दे हैं जिस पे चर्चा हो। अपना अपना व्यू सबने रखा है और जिसमें जिसकी जितनी पहल हो सकती है वो पहल होगी। और जो ये मीटिंग हुई है इससे जो हम लोगों ने एक दूसरे की बात सुनी है वो हम लोग अपने अपने इलाके तक लोगों तक पहुंचाएंगे, उनसे भी राय मशवरा करेंगे हम लोग सभी लोग, और हालात को बेहतर करने के लिए जो कुछ पेश होगा वो हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे क़यादत में भी बहुत इस तरह की मीटिंग हुई है पहले भी, लेकिन बीच में हम लोग को वक्त नहीं मिल पाया क्योंकि पार्लियामेंट में जाने के बाद एक तरफ दिल्ली और दूसरी तरफ किशनगंज जाता है, पटना आना जाना एक तरह से छूट ही गया हमारा। तो मशवरा हुआ, हमारे साथियों ने कहा कि एक इस तरह की मीटिंग होनी चाहिए क्योंकि लोग अपने घरों में बैठे हैं। जब हम लोग सब लोग एक दूसरे की बात सुनेंगे और उस पर पहल करेंगे तो अच्छा ही निकलेगा। कार्यकाल के मामले में नरेंद्र मोदी की तुलना पंडित नेहरू से किए जाने पर मोहम्मद जावेद ने कहा
कि जिनका अपना कद बड़ा नहीं होता वे दूसरों का कद छोटा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा है कि वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री की इज्जत करना तो हम सबका फर्ज है। लेकिन आदमी जब किसी से आगे नहीं बढ़ पाता है तो अपना कद नहीं बढ़ा पाता है तो दूसरे का कद काटने की कोशिश करता है। लेकिन नेहरू जी एक जायंट थे और सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं, पूरे दुनिया में उनकी एक छवि है जिसको वो मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसे पहल पे जो जानकार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। तो कम से कम अपना मजाक ना उड़ाएं, हमारी भी तकलीफ बढ़ जाती है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मशहूर सर्जन डॉक्टर अहमद अब्दुल हई ने कहा कि ठोस नतीजे तक पहुंचने के लिए बैठकों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत ही अहम मीटिंग हुई और हम इसके लिए जावेद को और उनके ग्रुप को, फहीम को दिल से मुबारकबाद देते हैं, इस दुआ के साथ कि इसको कंटिन्यू रखा जाए। मशवरा ये दिया है कि ये जो इनिशिएशन था इसको एक हम लोग रेगुलर शेप दें, कुछ एजेंडा मीट करें और इसको आगे बढ़ाएं। एक बात जरूर साबित करता है कि हम एक्स पार्टी हो या वाई पार्टी हो, सबके दिल में ये ख्याल है, ये दर्द है कि हम इस कौम के लिए कुछ करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेशनल माइनॉरिटी सेल के चीफ जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद मुहिब्बुल हसन ने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार से एक बड़ी सेक्युलर पहल की शुरुआत हो सकती है। मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन असेंबली या पार्लियामेंट में दिन पर दिन घटता चला जा रहा है। ये काफी चिंता का विषय है। इसी इशू पर जावेद साहब ने इस मीटिंग बुलाया था। मैं जावेद साहब के लिए को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ आपके माध्यम से। आज ये हालत हो गई मुसलमानों की कि हमारे मुसलमानों के यहाँ के जो इलीट क्लास के लोग हैं वो वोट देने नहीं जाते। ये भी एक कमी है। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाने की बात हुई है, अभी इस पर कोई एक फैसला नहीं हुआ है कि हम लोग तो अपने यहाँ बेदारी तो पैदा करें ही, और हम लोग के जो मेंटली जो हम लोग के साथ है, जिनकी जहनियत हमसे मिलती जुलती है, उनको भी साथ लेकर उनको भी बेदार करें। क्योंकि बीजेपी को 36% ही वोट पर वो सरकार बना रही है। 64% लोग हिंदुस्तान के सेकुलर है, ये यहाँ आंकड़ा आया है। लेकिन मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा लोग सेकुलर है, जो ये किसी जात और कौम के बिना पर वोट करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फलाह बहबूद और डेवलपमेंट के नाम पर वोट हो। तो इस सिलसिले में आज ये पहली बैठक थी। आइंदा जो बैठक होगी तो हम वतन लोगों को भी इसमें शामिल करने की बात चल रही है। हम इसमें शामिल करेंगे और एक सेकुलर बड़ी जमात पूरे देश में बनाने के लिए ये वही बिहार से ही शुरू हुआ है। क्योंकि कई आंदोलन ऐसे हुए हैं जो बिहार से ही शुरू हुए हैं। या गांधी जी ने बिहार को भी पसंद किया था। छात्र आंदोलन हुआ 74 में, ये आंदोलन वो भी बिहार से ही हुआ था। तो ये भी एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है अगर इसको जो जिन बातों पर आज गौर खौस हुआ है, इसको अगर लोग अमली जामा पहनाए तो ये एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद, पटना।